Good morning, my dear students. I am Sumit Tiwari from Mayagananda Sanskar Academy, and today is Monday, and 10th August, and this class is science subject. सो सेवन्थ एंड सिक्स क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें। जो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपका जो फर्स्ट लेसन है वो सेम है। तो सिक्स और सेवन्थ क्लास के विद्यार्थी यहाँ पर फर्स्ट लेसन की जो एजुकेशन लेंगे वो सामूहिक होगी, परंतु जो सेकंड लेसन है आपका सेवन्थ क्लास में, सो सेकंड लेसन रेशों से वस्त्र तक, यानी जो फैब्रिक है हमारे, उनसे हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो कैसे बने, कहाँ से उन्हें प्राप्त हुआ, ये है। एंड सिक्स क्लास में जो सेकंड लेसन है वो पदार्थों का पृथक्करण है। मीन्स पदार्थ क्या है और उनको हम दूसरे पदार्थों से या दूसरे खनिजों से उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से उनका किन किन वस्तुओं के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो ये आपका सेकंड लेसन है जिसकी वीडियोस आपको अलग अलग प्राप्त होंगी। लेकिन जो आज आपका वीडियो है वो आपके दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है और उनके उपयोग से क्या क्या और किन किन क्षेत्रों में क्रांति आई है। तो पिछले वीडियो तक मैंने आपसे बात की थी हरित क्रांति की और विभिन्न क्षेत्रों में आई हुई क्रांति, जैसे दुग्ध क्षेत्र में श्वेत क्रांति। और तो ये सभी क्रांतियों का मतलब है यहाँ पे एक नई तकनीक के प्रयोग से किसी भी क्षेत्र के उत्पादन में या किसी भी क्षेत्र में निरंतर प्रगति, उत्तरोत्तर वृद्धि एक क्रांति कहलाती है। तो दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, तिलहन में पीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति और मत्स्य पालन उत्पादन में नीली क्रांति के नाम से इन क्रांतियों को जाना जाता था। आइए आज हम बात करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपस में क्या संबंध है, आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टिविटी है। तो पुनः एक बार फिर प्रकाश डालते हैं हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। तो आइए आज के जीवन से जुड़ी हुई आज हम बात करते हैं आप सभी से कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर बात करें व्यवहारिक ज्ञान की हम, तो आज हम जिस चीज को, जिस विषय वस्तु को आज हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, वो वास्तविकता में व्यवहारिक ज्ञान नहीं होकर ना होकर के वो हमारी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। तो विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करके ही आज प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और जितना अधिक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उतना ही विकास हमारा विज्ञान का हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों ही क्षेत्रों का जो संबंध है विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों की कनेक्टिविटी, दोनों का नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे से पूरक है। प्रौद्योगिकी, जैसा कि मैं आपसे बता चुका था कि प्रौद्योगिकी क्या है, नए नए नियमों, नए नए सिद्धांतों का प्रयोग करके जो प्रारंभिक साइंस से निर्मित वस्तुएं थी, उन्हीं वस्तुओं को मॉडिफाई किया गया, उनको उनकी क्रियाशीलता, उनका बनावट, उनका आकार, उनकी आकृति, उनका वेट, इन सभी चीजों में परिवर्तन किया गया। इस बदलाव के रूप को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कहा गया। सो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो दोनों ही विषय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा विकास जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुआ है, आइए उन पर कुछ हम बात करते हैं। नंबर एक, पहले औद्योगिक क्रांति क्या कहलाती है। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति, कंप्यूटर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के क्षेत्र में, ईंधन के रूप में और राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध तकनीकी के क्षेत्र में। तो सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मशीनें, छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें आदि सभी प्रकार की मशीनों का निर्माण हो रहा है। आज जिन मशीनों का आयात हम दूसरे देशों से किया करते थे, आज उन मशीनों का निर्माण, आज उन मशीनों को हमारे देश में बनाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के आधुनिक हथियार, औजार, लड़ाकू विमान
या अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए सामानों का आयात, उपकरण या कलपुर्जे या डिजाइन, उनकी मशीनरी का क्रियाशीलता, जो आज बाहर विदेशी देशों से आयात हुआ करता था, जो टेक्नोलॉजी बाहर से आया करती थी, आज उसका निर्माण हमारे भारत देश में हो रहा है। बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनों का निर्माण आज हमारे देश में होने लगा। तो ये औद्योगिक है। औद्योगिक मीन्स यूं कहें तो व्यावसायिक धंधों में निरंतर होने वाली जो प्रगति है, निरंतर होने वाली जो निरंतर होने वाली यूं कहें तो जो वृद्धि है वो औद्योगिक क्रांति है। उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। अब आपका इनसे क्या हुआ, आज जिन चीजों का निर्माण आज हम अपने देशों में कर रहे हैं, उससे हमारे देश की जो बेरोजगारी है उसको भी कम करने में सहायता हो रही है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, छोटी छोटी कारखाने, बड़े बड़े कारखाने जो हमारे भारत देश में लागू हो रहे हैं, उनसे निर्मित जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो मार्केट में सेल हो रही हैं। उनकी सेलिंग से जो कंपनी के थ्रू हमारी सरकार को टैक्स रूप में पैसा मिल रहा है, वो हमारे विकास में लग रहा है। तो ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? ये सब टेक्नोलॉजी और साइंस के द्वारा ही संभव हुआ। दूसरी ओर बात जनसंचार की बात करें तो जनसंचार के क्षेत्र में, जहां प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी संदेश को भेजना होता था, तो राजा महाराजाओं के टाइम पर अगर हम बात करें तो एक दूतों को भेजा जाता, यानी संदेश वाहक कहा जाता था। वह संदेश लेकर के घोड़े पर सवार होकर के एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस संदेश को लेकर के जाते थे। लेकिन आज हम विज्ञान के इस युग में प्रौद्योगिकी के सहयोग से आज इतना आगे बढ़ गए हैं कि आज हम घर पर बैठे हुए किसी भी देश की घटना, किसी भी देश की जानकारी, किसी भी क्षेत्र की जानकारी, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी संदेश पहुंचाना होता है, उससे बातचीत करनी होती है, तो आज हम केवल और केवल 1 मिनट और सेकंडों में अपने इस कार्य को संपन्न कर लेते हैं। तो ये भी सब कुछ संभव कैसे हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, बहुत ही विशाल क्षेत्र है। तीसरी बात करें कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और ये कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आज के समय में मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी घर पर चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी भी संस्थान में चले जाइए, आपको प्रत्येक जगह लोग वाग जो काम करते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं, जबकि कंप्यूटर को बनाया किसने? मानव ने। विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों का उपयोग करके मानव ने ही कंप्यूटर का निर्माण किया। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना वो इतना विशाल आकृति और आकार का था कि एक कमरे में सिर्फ एक ही कंप्यूटर को रखा जा सकता था। लेकिन आज प्रौद्योगिकी के आने से वही कंप्यूटर आज हम अपने हाथों में लिए भी घूमते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम आज मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर का ही परिवर्तित रूप है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को आज कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। इंटरनेट कंप्यूटर के क्षेत्र में एक लेटेस्ट नवीनतम टेक्नोलॉजी इंटरनेट, आज जिसकी सहायता से हम जो चाहें, जहां चाहें, जिस प्रकार से चाहें, किसी प्रकार की सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा जो विकास हुआ
जो भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण हमें आज प्राप्त हुए, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी both are depend on its। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा जो क्रांति आई उसके बारे में जाना। कल पुनः इससे आगे का पाठ में आपसे चर्चा करूंगा और आपके लिए आज अभ्यास कार्य में अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें आपको अध्ययन करना है, वीडियो को देखना है और उसका अध्ययन करके आपको सीखना है और इस लेसन को आपको पूर्णतः उसको पढ़ना है। यदि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।